नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। आज पंचायत राज स्थापना दिवस है और इस मौके पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ मीरा भाईंदर में आए और उन्होंने पंचायत राज को लेकर केंद्र सरकार का क्या रुख है इस संदर्भ में अधिक जानकारी दी। साथ ही कांग्रेस के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन की तबीयत खराब चल रही है, इसके चलते भी उनकी हालत जानने के लिए भी वो आए और साथ में उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, उनकी एक बैठक ली, उन्हें मार्गदर्शन दिया और आने वाले दिनों में जो मनपा के जो चुनाव रहेंगे उस चुनाव में कैसे मुद्दों को उठाया जाए और कैसे इस चुनाव का सामना करें, इस संदर्भ में भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। इसी दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन के यहाँ पर हुई एक पत्रकार परिषद में हर्षवर्धन सपकाळ ने बताया कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए 73 और 74 अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1993 में 93 में उसको लागू कर दिया गया। उसका मकसद ये था, जिससे आज से ठीक 32 साल पहले, कि जो सत्ता है, जो राज्य की राजधानियों में और देश की राजधानी में जो सत्ता फंसी हुई है, वो सत्ता नीचे आए, लोगों के पास जाए, स्थानिक स्वराज इकाई जो संस्था है उनके पास वो सत्ता जाए और अपने इतने बड़े देश का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सारे लोग करें। कुछ चुनिंदा मुट्ठी भरी लोग केवल लोक प्रतिनिधि के नाते न रहते हुए उसमें लोक प्रतिनिधि का पार्टिसिपेशन बढ़े, संख्या बढ़े। और इतना ही नहीं तो संविधान का जो सूत्र है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, उस दिशा में हमारा गणतंत्र जाना चाहिए। नहीं तो 5 साल में एक बार हम किसी को वोट देते हैं और वो 5 साल फिर वही आदमी रहता है प्रतिनिधि के नाते। ये नहीं तो रोजमर्रा का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो जनता का बढ़े। ये अंदाज में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए 73 और 74 अमेंडमेंट ये बना। हमारे देश में 8,000 शहर है, 6 लाख देहात है और 140 करोड़ हमारी आबादी है और इसके लिए केवल 4,250 विधायक और 750 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, ये महज 5,000 लोग हैं। नहीं तो इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए बड़ी संख्या चाहिए। इसलिए कॉर्पोरेटर, जनपद के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य और पंच को चुनाव में खड़ा रहने का और पंच को, इन सब लोगों को संवैधानिक स्वरूप और प्रारूप में इनको गण प्रतिनिधि बनाया गया। और एक कदम और आगे डालते हुए जो लोकसभा हमारे पास थी, विधानसभा हमारे पास थी, पर उसके साथ एक ग्राम सभा भी उस वक्त दी गई और 74 अमेंडमेंट के तहत वार्ड सभा की भी बात उस वक्त कही गई थी। तो सत्ता की विकेंद्रीकरण की जो गति है और जो दिशा है, उस दिशा का आज हम पंचायत राज दिन के औचित्य से उसका स्मरण करते हैं और गणतंत्र की तरफ हमने जाना चाहिए। ये आज के दिन का जो एहसास है और जो आज के दिन की जो सोच है, उसको हम सब लोग, भारतीय लोग, इसको अच्छे से इसको समझकर इसकी दिशा में हम हमारी मांग और हमारा सफर करें, ये मेरा अनुरोध है। मगर आज जो है वो सत्ता केंद्रीकरण की सारी चीजें चल रही है। देश की सारी सत्ता ये केंद्र में होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए और महाराष्ट्र की सारी जो सत्ता है वो चीफ मिनिस्टर को उनके पास ही चाहिए। इसलिए कोई चुनाव नहीं हो रहा है और हर जगह जो है स्थानीय निकाय संस्था में कुछ दलाल, चुनिंदा दलाल जो है वो कार्यरत है और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। ये केवल सत्ता पर हमारा ही कब्जा चाहिए, इसके अनुरोध, इसके लालच से ये सारा हुआ है। तो आज भी हमें 73 और 74 अमेंडमेंट की हिमायत करते हुए जो आज चल रहा है उसको गलत कहे और सही की दिशा में बढ़े, ये पंचायत राज दिन के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए मेरी अपील है। दूसरी जो बात है, देश में जो आतंकवादी हमला कश्मीर के पुलवामा में हुआ, ये इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और तमाम देशवासी एक होकर आज इस हमले का जवाब हमको देना चाहिए। जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, आए दिन जो हरकतें करते रहता है, उनको भी सबक देना चाहिए और इसमें दलीय राजनीति को छोड़कर एक राष्ट्र के नाते हम आगे कैसे बढ़े, ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एक सोच है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कल ही इस बारे में बात किया, आज उसकी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी संपन्न हुई, तो उसी सोच की आज जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार पिछले दिनों में कुछ जाति को और धर्म के नाम पर कुछ तनाव पैदा करते हुए नजर आ रही है। इस बारे में वो बाज आए, ऐसा न करे, ये हमारा अनुरोध है। 2 मंत्री वहां कश्मीर में भेजकर
जो वहां पर सत्ता की जो खींचातानी चल रही है वो दिखने के लिए अच्छी नहीं। तो ऐसे वक्त वो अपना सब्र रखे, ये भी उनसे अनुरोध है। मेरा भाईंदर में यहाँ का जो कांग्रेस है एक अच्छे तरीके से अच्छे पैटर्न में यहाँ का प्रारूप है, यहाँ का संगठन मजबूत है। आज उस सारे संगठन के साथ बातचीत हुई, जो रोजमर्रा की जिंदगी के जो सवाल है मेरा भाईंदर के लोगों के, उसको लेकर हमारा संगठन काम करते रहा है, आगे भी काम करते रहेगा। और महानगर पालिका में जो भी धांधली चल रही है उसको, उसके लिए आंदोलनात्मक भूमिका वो लेगी। ये आज हमारी मीटिंग में, जिला कांग्रेस की मीटिंग में ये सोच और ये हमारा फैसला हुआ। यहाँ के जो नेता है मुजफ्फर भाई हुसैन, ये उनकी प्रकृति अस्वस्थ की को लेकर भी आज हम उनको मिलने के लिए आए, उनके जल्दी स्वास्थ्य की भी कामना आज करना है। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नाते यहाँ आने का हमारा मकसद था। पत्रकार परिषद खत्म होने के बाद में स्थानीय कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ में प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने 4 दिन पहले जो ग्रंथ मुता के मीरा भाईंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो दुर्दैवी मृत्यु हुई थी उसकी घर वालों से मिलने के लिए वो भाईंदर जा रहे थे। और उन्होंने इस दौरान बताया कि महानगर पालिका में सभी जो सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं जिनकी सत्ता थी वो सत्ता बरकरार रखना चाहते हैं, इसी के चलते इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं और इन्हीं भ्रष्टाचार के चलते लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और लोगों की मौतें हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसे रोकने की जरूरत है। इस तरह की बयानबाजी भी हर्षवर्धन सपकाळ ने की। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ खुशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।